नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज यह है कि दोनों सदनों की कार्रवाई आज शुरू तो हुई, लेकिन चल कितनी पाएगी। सरकार बिल लेकर तैयार है, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। सरकार इस बार 8 बिल पास कराना चाहती है, लेकिन जिस तरह विपक्ष अड़ा हुआ है उससे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बार ये बिल पास करा पाएगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। संसद में हंगामा कर रही विपक्ष सड़क पर भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए उतर गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में मार्च निकाल दिया। लीड कर रही थी डिंपल यादव, हालांकि पुलिस ने इन लोगों को बीच में ही हिरासत में लिया। समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर छात्रों की बात सरकार क्यों नहीं सुनती। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं छात्रों का सम्मान करिए वरना सम्मानजनक एग्जिट हो जाएगी आपकी। उधर आम आदमी पार्टी जो पहले से ही कॉकरोच पार्टी के समर्थन में है, उसके नेता भी पार्टी के धरना प्रदर्शन का समर्थन करते नजर आए। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे वांगचुक से जाकर पहले ही मिल चुके हैं। कांग्रेस भी इस मामले को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बच्चों को मारना चाहती है। जी, उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, बच्चों को मारना चाहती है। अब राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलने के बाद ये जो तस्वीरें आज आ पाई हैं, जरा देख लीजिए। आज कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद भवन में घुसने की भी कोशिश की। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की गई। सड़क पर हंगामा ही हंगामा था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई घायल हो गए। ये आपको सुबह से एक पूरी टाइमलाइन दिखा रही हूं, क्योंकि सुबह जिस तरह प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद संसद की तरफ मार्च किया, वहां रोका गया। जब नहीं माने, बैरिकेड तोड़कर चढ़ने लगे तो पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। संसद भवन के अंदर सुरक्षा कर्मियों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। संसद भवन के मेन गेट को बंद कर दिया गया। इस हंगामे के बीच कॉकरोच पार्टी ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया। ये आप अभिषेक दिप्के की तस्वीर देख रहे हैं। 2 दिन बाद उन्होंने अनशन खत्म किया। उधर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से जाकर कॉकरोच पार्टी के नेताओं ने करीब 10 मिनट तक मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि दोनों ही पक्ष बातचीत के जरिए हल निकाल रहे हैं। अब सड़क से लेकर संसद तक सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए विपक्ष ने हर कोशिश कर ली, लेकिन लगता है कि सरकार विपक्ष की मंशा पहले ही भांप चुकी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने संसद की आज शुरुआत, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही साफ साफ कहा कि संसद में सार्थक चर्चा समय की मांग है। तर्क से अपनी बात रखकर हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, लेकिन क्या इस बात को विपक्ष सुनेगा? क्या इस बात पर विपक्ष आगे मानकर चर्चा को आगे बढ़ाएगा, या फिर यूं ही हम राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित होते देखते रहेंगे? जल्दी से जरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय करा दें। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। We want कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। कि सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है।
जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं और एक चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठीचार्ज कर। प्रधानमंत्री और सरकार जिम्मेदार है उनको उकसाने के लिए। राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं और आप इधर उधर की बात ना करें। सदन में नीट में पेपर लीक क्यों हुआ, 10 साल से लगातार सरकारी पेपर में पेपर लीक क्यों हो रहा है, उसका जवाब। पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ, उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के गुस्से को संभालिए। और आज सवाल इंडिया का ये है कि क्या सरकार सदन में बिलों को पास करा पाएगी, काम कर पाएगी। संसद चलाने की जिम्मेदारी आखिर किस पर है, सरकार पर, विपक्ष पर या दोनों पर? क्या हंगामा करने से कोई हल निकल पाएगा? क्या हंगामा ही तरीका है, प्रदर्शन ही तरीका है बात करने की, संवाद करने की? क्या बजट सेशन की तरह मॉनसून सेशन भी हंगामे की भेड़ चढ़ जाएगा? सवाल ये भी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं उन्हें। हमारे स्टूडियो में सत्यप्रकाश मिश्रा जी आ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल पाटिल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। और साथ ही कुलदीप कुमार जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से समझकर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रदर्शन आज हमने सड़कों पर संसद के पास देखा, जंतर मंतर पर देखा, ये प्रदर्शन किसका है? अब मैं जरा ये पूछती हूँ आपसे सिद्धार्थ यादव जी, आप लोगों के लिए ये प्रदर्शन किसका है? ये सीजेपी का प्रदर्शन है, ये आम छात्रों का प्रदर्शन है, ये विपक्ष द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन है? क्योंकि अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। आप लोगों के लिए प्रदर्शन क्या है? सुचारिता जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित तौर पर देश के छात्रों की भावनाओं को लेकर के छात्र देश भर से और आसपास से आए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जताई और सरकार उन छात्रों की उस इच्छा के साथ है, समर्थन देती है। पर आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा वो मैं भी अपने आप से बहुत देर से पूछ रहा हूँ सुचारिता जी, क्योंकि जब हम उस प्रदर्शन के फोटो वीडियोस को देखते हैं, जिस प्रकार के नारे वहां लग रहे हैं वो छात्रों के लगाए हुए नारे नहीं हो सकते। संसद को उखाड़ फेंकेंगे, सदन को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को पीटेंगे, सरकार का आज आखिरी दिन है, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी। ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था का आंदोलन हुआ? प्रधानमंत्री को गाली देना, सीता के पति, नीता का पति, ये क्या बातें हुई? जो चेहरे हमको वहां दिख रहे हैं वो भी छात्रों के चेहरे नहीं हैं। चंद्रशेखर रावण कोई छात्र नहीं है, प्रकाश करात कोई छात्र नहीं है, शबाना आजमी कोई छात्र नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई छात्र नहीं है, संजय सिंह कोई छात्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता कोई छात्र नहीं है, समाजवादी, ये छात्र नहीं है। तो मेरे को जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे ऐसा लगता है सुचारिता जी, कहीं ना कहीं छात्रों के नाम पर एक टूल किट गैंग अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बटोरने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पूरे अवसर का फायदा उठा रहा है। इससे कोई दो राय नहीं हो सकते और कोई इसको किसी दूसरे चेहरे में नहीं देखा जा सकता। जिन लोगों को देश भर में समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा, जिनको जनता रिजेक्ट कर दे रही है, वो छात्रों की भावनाओं के साथ खेलते हुए वो उनके आंदोलन को हाईजैक करके टूलकिट का आंदोलन बना करके और वहां पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन, तो आप ये भी मान रहे हैं कि इसमें नाराजगी छात्रों की भी शामिल है, ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? नहीं सुचारिता जी, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से जब उन्होंने सुबह मुलाकात के लिए पेशकश दी, हमने तुरंत मुलाकात के लिए हाँ करी। आदरणीय जेपी नड्डा जी ने उनसे मुलाकात करी, उनका लिखित ज्ञापन स्वीकार किया, कोई दो राय नहीं है। पर प्रश्न तो ये है जो हम चारों ओर देख रहे हैं,
प्रश्न वो है कि जो पत्थर चलाए जा रहे हैं वो छात्र नहीं चला सकते। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री को गाली देने को नहीं हो सकते। संसद को अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये छात्र नहीं कर सकते। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन सी टूल किट गैंग है जो कभी अन्ना हजारे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाती है और खुद सत्ता में आ जाती है? ये दूसरी कोई टूल किट गैंग है? ये क्या चाहती है? ये देश अच्छे से समझ रहा है। ये गंभीर प्रश्न है सुचारिता जी, जनता इस नहीं, आपने कहा ये कौन सी टूल किट गैंग है जो कभी अन्ना हजारे के कंधे से बंदूक चलाती है, कभी आज छात्रों के कंधे से बंदूक चलाती है। कुलदीप जी, आपने सुना, आपके नेता तो वहां पहुंचे भी और कहा कि देखिए ये कैसा छात्रों के साथ कितना बुरा हो रहा है, छात्रों के को लेकर इस तरह का प्रदर्शन, ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है। अब मुझे ये बताइए, आपने सुना सिद्धार्थ यादव जी को, नारे क्या लग रहे हैं? संसद को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, ये सब वहां लगाकर इस तरह की नारेबाजी का मतलब क्या है कुलदीप जी? सुचित्रा जी, पहली बात तो ये सरकार जो है ना, ये डरपोक और कायर है। अच्छा जी। मोदी जी डरपोक हैं। एक छात्रों पे, उन युवाओं ने जिन्होंने उनकी सरकार को बनाया, सिद्धार्थ यादव की पार्टी को जिन्होंने वोट दिया, उन छात्रों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाते हैं, आंसू गैस के गोले फुड़वाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। वो बच्चे आम घरों के बच्चे हैं, वो निकल के आए अपनी मांग के लिए, क्योंकि उनके साथ के लोगों ने सुसाइड किया। कल को उनको सुसाइड ना करनी पड़े, पेपर लीक बंद हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है देशद्रोही है, ये देशद्रोही मोदी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मोदी को बनाया किसने था? ये संसद को बनाया किसने? क्या मोदी संसद को बनाया है क्या? ये संसद देश जनतंत्र में चलती है, लोकतंत्र में चलती है, लेकिन तुम लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हो, उन पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हो। और सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों गए? वो छात्र थोड़ी है। कुलदीप कुमार क्यों गए? वो छात्र थोड़ी है। ये वो पार्टी के लोग हैं, जब किसी महिला का बलात्कार हो जाता है, उसके समर्थन में जाके लोग खड़े होते हैं, तो ये कहते हैं तुम क्यों आए हो, तुम्हारा थोड़ी बलात्कार हुआ। अरे कैसी बात करते हो तुम भाजपाई? तुम्हारे पास कोई लॉजिक है? ना तुम्हारे पास लॉजिक है, ना देश के प्रधानमंत्री के पास लॉजिक है। आज उन बच्चों पे तुम लाठीचार्ज करवा रहे हो, पुलिस उनको बेरहमी से मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो उनके ऊपर। अरे वो कौन है? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं क्या? तुम्हारे अंदर औकात है? तुम 5 लाख लोग इकट्ठे कर दोगे सिद्धार्थ यादव जंतर मंतर में? नहीं, आप ये औकात और हैसियत वाली बात मत करिए ना कुलदीप जी, एक सभ्य बहस हो रही है, एक सभ्य बहस हो रही है। सुचारिता जी, उत्तर देना दीजिए। हाँ। आपको भी ये कहना चाहिए। हाँ। आपके घर में बच्चे हैं, वो सवाल करेंगे आपसे भी कि मम्मी ये बताओ, बहन मादी ये बताओ कि कल को जब हम पे लाठियां बरस रही थी, ये सरकार हमें तानाशाही करी थी, तो आपने क्यों नहीं दिखाया? आपने हमारी भीड़ को क्यों नहीं दिखाया? नहीं, क्या चल रहा है आपके स्क्रीन पर कुलदीप जी? अभी क्या चल रहा है स्क्रीन पर? आप देख पा रहे हैं? आप क्या आ रहा है? आप एनडीटीवी ऑन करके बैठे हैं या सिर्फ जूम पर बैठे हैं? तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपको विजुअल दिख रहे हैं? आपके वहाँ विजुअल चल रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं। बच्चों ने पत्थर बरसा दिए। किसने पत्थर बरसा दिए? ये कहाँ चल रहा है? बच्चों ने पत्थर बरसाए? एक सेकंड कुलदीप जी, मुझे जरा दिखा दीजिए कहाँ चल रहा है बच्चों ने पत्थर बरसाए। आपके सिद्धार्थ यादव ने भी आपके सिद्धार्थ यादव जो बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी है। मेरे चैनल पर कहाँ चल रहा है बच्चों ने पत्थर बरसाए? डू नॉट मिसकोट प्लीज। कुलदीप जी, गलत जानकारी मत दीजिए। मेरे नहीं, इस चैनल पर कहीं ये नहीं चल रहा है, पहली बात। नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, तस्वीरें जैसी आई हैं वैसी स्क्रीन पर चल रही हैं, कुछ छुपाया हमने नहीं है, वही जो आज कैमरे ने देखा वही लोग देख रहे हैं। दूसरी बात यह है, तो इसको नहीं देखते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन आपसे इनका साथ दीजिए, सरकार के साथ मत दीजिए। ये सरकार सर यहाँ पर साथ नहीं है, यहाँ संवाद है। ये साथ देने की बात नहीं होती है, संवाद होता है। डिबेट इसीलिए की जाती है कि आप अपना पक्ष रखें, सिद्धार्थ जी अपना पक्ष रखें। मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, बस मैंने सिर्फ ये कहा मिसकोट मत करिए। बच्चों ने पत्थर बरसाए वाली लाइन कहीं दिखा दीजिए तो मैं आपसे माफी मांग लूं। कहाँ लिखी है बताइए, कहाँ लिखी है? अगर डिबेट या आपने ये मत करनी होती तो आज होता नहीं कुलदीप जी, आज होता नहीं। मैं बहुत ठीक है, अब मैं बहुत संयम से बोल रही हूँ आपसे। मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, क्वेश्चंस रेज करिए, वो आप कर भी रहे हैं और वो करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं अरे सिद्धार्थ यादव जो बोल रहे हैं वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। लीजिए। हाँ, मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, मैं इनके जैसे असभ्य भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकता, पर मैं बड़ी सभ्यता से आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, पटियाला में जिन छात्रों पर लाठी बांधी गई थी वो छात्र क्या मार्च से आए थे? या पंजाब के अंदर छात्र नहीं होते, छात्र दिल्ली में ही होते हैं? अरे राजनीतिक रोटी सेक करके छात्रों के कंधों पर बंदूक क्या चला रहे हैं? आपके वहां पर पेपर लीक हो गया, छात्र प्रोटेस्ट में बैठे, एक सप्ताह पहले उन पर लाठियां भाजने लगे, तब कुछ नहीं दिखा।
वहां शिक्षा मंत्री नहीं है, वहां मुख्यमंत्री नहीं है, वहां कोई इस्तीफा नहीं है, और कानून सिखा रहे हैं दिल्ली में आकर के। ये कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। सुचारिता जी, इनकी टूल किट पूरे देश समझता है, और ये टूल किट चलाने वाले कैसे आंदोलनों का फायदा उठा करके वहां पर बात करेंगे आजादी की। कौन सी आजादी चाहिए कुलदीप कुमार? दे दी जनता ने आजादी, अरविंद केजरीवाल को भी दे दी, कुलदीप कुमार को भी दे दी। बात करेंगे कश्मीर लद्दाख की, ये छात्रों का आंदोलन है। तुम चोरों से आजादी चाहिए, भाजपा के चोरों से आजादी चाहिए। अरे जनता ने आपको आजादी दे दी कुलदीप कुमार, और जनता ने अरविंद केजरीवाल को आजादी दे दी, शराब को एक से एक फ्री बांटने वालों को आजादी दे दी। जनता तो साथ देती नहीं। यहाँ बैठ कर ये देखिए चर्चा कहाँ जा रही है। तुम चोरों से हमें आजादी चाहिए, ये कह रहे हैं कुलदीप जी, तुम चोरों से हमें आजादी चाहिए। अब जिसे आजादी चाहिए, देखिए ये इस तरह का डिस्कोर्स मैं अब फिर से कह रही हूँ, लोग इस खबर को समझना चाह रहे हैं, इसलिए अतुल जी, फराज जी, सत्य प्रकाश जी, नहीं मैं देखिए, आपने टूल बॉक्स, आपने टूल किट की बात की है, तो मैं उस पर जाऊंगी जरा, मैं उस टूल किट की बात पर जाना चाह रही हूँ। अतुल जी जो बात उन्होंने कही, सत्य प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भाई ये इनको एक ढाल बनाकर ये आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह के बयान उन्होंने पहले, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है ना, किसान आंदोलन के समय हुआ, उससे पहले हमने शाहीन बाग के टाइम पे भी देखा, कई नेता मंच पर जाते हैं, समर्थन करते हैं, उसके बाद ये क्या एक तरीका, अतुल जी, अब आरोप ये लग रहा है कि विपक्ष, आपके नेता ने आज राज्यसभा में, खड़गे जी ने कहा बच्चों को मारने की साजिश हो रही, बच्चों को मारने की साजिश, इसका क्या मतलब है, पहले जरा बताइए। दिखाई देता हूं मैं जी, दिखाई देता हूं, क्या ये पुलिस है, ये पुलिस है, और ये पत्थर मार रही है बच्चों को। ग्लेयर आ रहा है सर, ढंग से दिख नहीं रहा है, आप बता दीजिए इसमें क्या है। जी, इसमें पुलिस पत्थर मार रही है। ये देसी की ऐड आ गया सर, ठीक है, आप कह रहे पुलिस पत्थर मार रही। अभी एक बात सुनिए सुचरिता जी, ठीक है, मैं डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा। हाँ, देखिए, ये ट्रक भर के पत्थर लाए गए, वो ट्रक भी दिखाया, पीछे 2-3 गाड़ियां रखी गई टूटी फूटी, ताकि ये एक टूलकिट जो चलाती है बीजेपी स्पष्ट तरीके से, ये टूलकिट वही है जो किसानों को पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त, खालिस्तानी, ये बोलने वाली टूलकिट जो है सबने देखी है, सब समझते हैं। सवाल आज देश के सामने ये नहीं है, छात्र जो आए हैं ना, अभी 10वीं के बच्चे के ऊपर लाठियां भांजी है, महिलाओं पे, बच्चियों पे लाठी भांजी है। एक पुलिस की वहां पर पत्नी थी, वो कह रही है कि मेरे सामने मेरे पति को आज ड्यूटी लगानी चाहिए, सामने आनी चाहिए। फिर माँ का जज्बा बताती है क्या है कि बच्चे यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, 25 बच्चों की आत्महत्या हो गई है। रीनेट के बाद भी जिस तरह से आंसर शीट में घपले हुए हैं, 509 मार्क को 109 मार्क दिखाया गया है। हाँ। ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी सच्चाई जो है, वो जनता के सामने है, आपके हमारे भी सामने है। सवाल ये नहीं है कि अभी सत्य प्रकाश जी सही है, सिद्धार्थ सही है, अतुल सही है, या फिर अनुपम सही है। सवाल ये है कि क्या सही होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आज बच्चों को नीट के पेपर लीक हुए, 152 पेपर लीक हुए हैं, मैं सब भेज देता हूँ सुचरिता जी आपको, वो पढ़ लीजिए, आपके 152 पेपर लीक हुए हैं। सरकार किसके, वो भी सवाल नहीं है कि सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है बच्चों को, ये पहला है। 20 दिन तक बैठे रहे अनशन पर, क्या सरकार ने एक संवेदनशीलता दिखाई? सरकार के सामने इतने सवाल खड़े किए गए, बच्चों के तरफ से आक्रोश खड़ा किया गया, क्या सवाल सरकार ने कौन सी पहल की? आप एयरफोर्स के माध्यम से एग्जाम कराकर भी उसको सफलतापूर्वक एग्जाम नहीं करा सकते हो, तो बच्चों का आक्रोश जो है वो स्वाभाविक नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? हम लोग टूल किट की बात करेंगे, हम लोग करेंगे कांग्रेस के षड्यंत्र है, बीजेपी का षड्यंत्र है, आपका षड्यंत्र है। क्या समझेंगे आज के बच्चे हमें? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप बैठे हो, आप हमारी डिबेट करा, चर्चा करा रहे हो, तो क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप और हम बैठे हैं तो क्या इस देश में पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में बच्चे इतनी आत्महत्या करें, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, 18 साल के बच्चे की मौत बहुत भारी हो जाता है बाप के कंधे पर। उसकी चर्चा, उसकी संवेदनशीलता अगर इस देश की सरकार नहीं समझ पाती हो, तो सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सुचरिता जी। आज हम यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, हम यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है इसके लिए नहीं चले। व्यवस्था में क्या गलतियां है उसकी चर्चा होनी चाहिए, और व्यवस्था कैसे सही हो इसकी चर्चा होनी चाहिए, न कि इसकी चर्चा कि कौन सही है। नहीं, मुझे लगता है अतुल जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी है सत्य प्रकाश जी। वो कह रहे हैं कि अगर ये शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत है, अगर सवाल है लोगों के मन में, तो वो सवाल क्या ना उठाया जाए। मैं ये मान सकती हूं कि अभी ये कहा गया कि भाई विपक्ष ने अपना पूरा जोर प्रदर्शनकारियों के पीछे लगा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी जो मांगे उठा रहे हैं वो गलत है क्या सत्य प्रकाश जी? देखिए, प्रदर्शनकारी की मांग अपनी जगह है, उनके जो भी विवेक हैं उनके आधार पर उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति में
भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी निभाई है। अतुल जी जितने भोले बन रहे हैं इतना भोलापन है नहीं। सदन चल रहा है, मानसून सत्र खड़ा है, 9 करोड़ 6 घंटे की कार्रवाई पे खर्च होता है। बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल चाहते हैं कि सदन में चर्चा करने के लिए आइए, उत्पात मत करिए। ये वही सरकार है जिसने पहली बार पेपर लीक के खिलाफ समुचित कानून लाया 2024 में। आपकी 70 साल की कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक पर कोई कानून लाया था क्या? पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। मुस्तैदी से सरकार ने एयरफोर्स यूज किया कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और परीक्षा कराकर दिखाया। जिम्मेदारी कांधे पे थी, गलती हुई थी, बहुत भीषण गलती है पेपर लीक होना, एक कालिक के समान है हमारे ऊपर, लेकिन उसको पूछने का काम किया, जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अब देखिए प्लीज हाथ जोड़ते हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। जवाब दो, हमें अपनी बात रखने दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं बोलने दीजिए कि हमें अपनी बात रखने दीजिए। छात्र बैठे थे, बहुत अच्छी बात है। छात्र कौन से, कहां से, किसके इशारे पे बैठे थे, चलिए जिसके इशारे पर है कोई बात नहीं। उनका कांधा था, बंदूक इन लोगों का था। कांधे तुम्हारे, बंदूक इनके। कौन लोग जा रहे थे, कौन लोग उकसा रहे थे, कौन लोग क्या बता रहे थे। और मांगे लोकतंत्र में जिद और हट से बढ़कर ये नहीं करना चाहिए। संवाद का स्तर, संवाद की परिस्थिति और लोकतांत्रिक पद्धति में उनका भी यकीन होना चाहिए जो लोकतांत्रिक ढंग से एक जगह मांग लेकर बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी से सरकार ने पहले भी लद्दाख के मसले पर डायलॉग किए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य को केंद्र सरकार किस नजर से सुरक्षित और समृद्ध रखता है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखता है, वो केंद्र की जिम्मेदारी है। देश चलेगा लोकतांत्रिक मूल्यों पर और अडिग होकर चलेगा, लचर पचर नहीं चलेगा। रही बात इस्तीफे की वकालत, बढ़िया बात है। अतुल कुमार लौंडे जी, आपकी पार्टी के प्रभु लोग गए थे उपराज्यपाल दिल्ली के पास कि केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए, शराब के घोटालेबाज हैं। फिर जाकर लोकसभा में उनकी गोद में बैठे, चुनाव लड़ लिए दिल्ली में। विधानसभा है, राहुल गांधी जी ने कहा ये शराब घोटालेबाज चोर है, इसने इस्तीफा नहीं दिया था, जेल जा। अरे क्या बात कर रहे हैं, इस्तीफा तो जॉर्ज साहब ने दिया, वापस हुआ। आपने कभी उनको मंत्री के रूप में सदन में स्वीकार नहीं किया। जब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आए, उसने हमारे नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वे स्वीकार हो गए। इस्तीफे की जितनी राजनीति आप लोग सेकना चाहते हैं सेकिए, देश काम करेगा। और उन छात्रों के प्रति जिन्होंने आत्महत्या या किसी कारणवश दबाव में सुसाइड किया है, उनके प्रति संवेदना रखता है, सरकार की संवेदना है। और सरकार इससे पीड़ित है, सरकार इससे द्रवित है। सरकार कभी किसी बच्चे और देश के किसी भी युवा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और आगे आने वाला जितना भी पेपर होगा वो पूरी तरह से चाक चौबंद में होगा। सरकार ने ये जिम्मेदारी नीट कराकर दिखाई है, कानून है, आगे भी कर सवाल ये भी होगा ना, सवाल ये भी होगा कि अगर उन्हें सवाल उठाने हैं, उनके मुद्दे हैं, तो वो कैसे उठाएंगे? नहीं, लोकतंत्र में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आभूषण है लोकतंत्र का। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं बल प्रयोग के भी खिलाफ हूं। फिर वो आभूषण का इस्तेमाल करना है तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? मैं दिक्कत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो आभूषण किसी और का पहनकर अगर बैठ जाएं तो पूछना पड़ेगा कि कांकरोच जनता पार्टी के सदस्य, प्रभु आप लोग कहां हैं? देश भारत का था जिसने दांत गिने शेर के, आज देश भरत संततियों का क्या कांकरोच कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये भारत का देश है, भारत है ये। हर बच्चा भारत है यहाँ का, उसका देश। अतुल जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं फराज जी के पास जाऊंगी। नहीं, ऐसा है कि कोई बेशर्मी पे उतरा है तो कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर में चोरी किसने की? तो जिनको देश के प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया उन्होंने चोरी की, उनके ऊपर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि वो राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन डाल देनी चाहिए कि इस देश का विपक्ष कुछ ना बोले, कुछ बोले तो फिर राजनीति हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि इस पे राजनीति नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट सबूतों पे बात करे, कानून पे बात करे। अभी ये बात समझिए कि राम मंदिर में चोरी की, नहीं कुछ मत बोलिए, पेपर इतना लीक हो रहा है, यही मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जिसके रहते कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन कुछ मत बोलिए। और जो महिलाएं भाई एक सेकंड, सिद्धार्थ जी को बुलाइए। जो अतुल जी कह रहे हैं, अतुल जी कंप्लीट करिए। मेरी बात पूरी नहीं, आपने उनको बहुत बोलने दिया। हाँ बोलिए सर, उनका पहला वक्तव्य था ना, फराज जी को भी उतना ही समय दूंगी। सुनिए,
इन्होंने किसान के वक्त भी ऐसी टूलकिट का इस्तेमाल किया था। 12 मिनट में बिल पास हुए, 12 मिनट में बिल को रद्द भी किया गया, उसका कोई चर्चा नहीं हुई। पार्लियामेंट में अगर जब बच्चे छात्र जब आंदोलन कर रहे तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करनी, इन्हें कोई दूसरी बात की चर्चा करनी है, इन्हें राम मंदिर पे चर्चा नहीं करनी है। सारे आयुध है, 257 है, 267 में सवाल ये नहीं है कि वो छात्र चर्चा करें। देखिए अतुल जी, देखिए मैंने शुरुआत में ही सबसे पहले सवाल यही पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री 56 साल का युवा कहते मैं कहूँ 76 साल का बूढ़ा बात नहीं कर सकता, उनकी बात नहीं करना मैं कहूँ मैं ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये देश का प्रधानमंत्री है तो चर्चा नहीं चाहता, कितने बैठते पार्लियामेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया 12 साल में। आपने जो सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके बारे में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। अब आप मेरे को उत्तर देने दीजिएगा। वो कह रहे हैं सुबह जो कहा उस पर वो बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए, मैं स्वराज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री ने जो आज सुबह कहा है उस पर वो अटैक कर रहे हैं, बोलिए सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। नहीं तो सुचारिता जी, इनको बुरा लग गया क्या? पूरी पार्टी राहुल गांधी को युवा बताती रहती है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो बुरा लग गया, तो बोलने लग जाइए अधेड़ उम्र के राहुल गांधी। बोलिए क्यों बताते हैं युवा उनको? बताइए हमारे नेता अधेड़ उम्र के राहुल गांधी जो हैं, जो अधेड़ उम्र के हैं फिर भी अपने आप को युवा बताते हैं, कोशिश पूरी करते हैं युवा बताने की। ऐसे थोड़ी चलता है भाई देश। आप अपने भाषा के संयम को नहीं देख पाए, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लौंडे पाटिल, आपको ये नहीं पता, और फिर टीवी पे बैठ करके ज्ञान बता रहे लोकतंत्र क्या होगा। ये लोकतंत्र है आपका। प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया आपने? ये लोकतंत्र है। सुचारिता जी इनके बीच में नहीं बोला था, इनका फेडर डाउन करवाइए। दूसरी बात, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है अपनी बात को उठाने का, हर कोई आंदोलन कर सकता है, बात कर सकता है, पर अराजकता फैलाने का, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का और लोकतंत्र को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, और उनके कंधों पर बंदूक चलाने का अधिकार भी किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दम तो करे आंदोलन, पर आप जहां सत्ता में रहेंगे ना वहां सरकारें ठीक से चलेंगी, वहां पेपर लीक भी होंगे, वहां सब कुछ होगा। और यहां सरकार सिस्टमेटिक रूप से पेपर लीक की समस्या को एड्रेस कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, सीबीआई की इंक्वायरी करवा रही है, नया कानून लेके आ रही है, लोगों को जेल मैं वापस आऊंगी क्योंकि राजनीति करना चाहते हैं आप। ठीक है, मैं फराज जी के पास जा रही हूँ। फराज जी, आज तो डिंपल जी निकल गई, उन्होंने ही मार्च निकाल लिया बच्चों के समर्थन में, वो कह रहे हैं नीट के परीक्षार्थियों के समर्थन में। अखिलेश जी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सम्मान नहीं किया इनका तो आपकी सम्मानजनक विदाई हो जाएगी। अब ये आगे की बात बता रहे हैं या ये मंशा बता रहे हैं कि हो जाए इनकी विदाई इस बहाने? फराज जी आवाज आ रही? सुचारिता जी जी बोले। हाँ जी मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ सुचारिता जी, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता और मेरे कार्यकाल में अगर नीट की परीक्षा में एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता तो मैं सिर्फ इस्तीफा नहीं देता, मैं राजनीति छोड़ देता। इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है कि आज जो हम आज़ादी के इस स्वर्णिम काल में हैं, अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में एक साधारण सी परीक्षा को कराने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे भाई सत्य प्रकाश जी उसको बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके नीट की परीक्षा करा दी। सुचारिता जी, ये शर्म की बात है। अभी आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में, बड़ा अच्छा आपका ओपनिंग एड्रेस था, और उसमें आपने हंगामा शब्द जो है वो करीब 15-20 बार इस्तेमाल किया, और वो ठीक इस्तेमाल किया क्योंकि हंगामा तो आज की तारीख में पूरे देश में हो रहा है। दुष्यंत कुमार जी ने 2 लाइनें कही हैं हंगामे पर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सुचारिता जी, आज जयप्रकाश नारायण जी और गांधी जी ऊपर से बैठे अगर ये डिबेट सुन रहे होंगे तो आपस में गले मिल मिल करके रो रहे होंगे, और जयप्रकाश जी गांधी जी से कह रहे होंगे कि अगर हम इस दौर में होते तो हमको भी टूल किट का हिस्सा बना दिया जाता। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुचारिता जी? देखिए, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और दांडी मार्च शुरू किया था तो 16 मार्च 1930 को वो आनंद पहुंचे थे, और उसके दूसरे दिन वो रास पहुंचे थे। रास वो जगह थी जहां पर सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया था।
वहां पर गांधी जी ने छात्रों और नौजवानों से यह अपील की थी कि आप अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस को छोड़ करके मूवमेंट में शामिल होइए। तो अगर गांधी जी आज होते तो यह भी उनको टूल किट का हिस्सा बताते। मैं पूछना चाहता हूं सुचारिता जी, आप तो इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो गुजरात के हॉस्टल से निकली एक चिंगारी जिसको नवनिर्माण आंदोलन कहा जाता है, वो छात्रों और नौजवानों ने शुरू किया था ना, उसकी कमान किसने ली थी? उसकी कमान जयप्रकाश नारायण जी ने ली थी, जहां से इनकी पार्टी आती है सत्य प्रकाश जी की। तो क्या ये जयप्रकाश नारायण जी को भी उस छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके वो चला रहे थे? फराज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुचारिता जी आज एक शगल हो गया है। ठीक बस है, 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का आज एक शगल हो गया है कि किसान अगर 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर जाड़ा, गर्मी और बरसात झेले तो वो आतंकवादी। मजदूर अगर नोएडा में अपनी बातों के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखे तो वो भी आतंकवादी। और इस देश की महिलाएं अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े तो वो पाकिस्तानी। हमारे देश के किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके जिन लोगों ने उनकी हत्या की, जिन लोगों ने यह कहा कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, जिन लोगों ने किसान आंदोलन में उनके आगे कांटे बिछाए, तार लगाए, कीले लगाई, वो टूल किट की बात करते हैं। सुचारिता जी, शर्म आनी चाहिए इनको। आज 22 नीट के बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। सुचारिता जी, मैं कभी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूं। पूछिए उन मां बाप से जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। सुचारिता जी, मेरे परिवार का एक बच्चा जिसने कहा था कि मेरा नीट का पेपर बहुत शानदार हुआ था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ही इज अंडर द डिप्रेशन। धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात का जवाब देंगे कि उस बच्चे को डिप्रेशन से निकालें? लेकिन माफ करिएगा अतुल लौंडे पाटिल जी, आप गलत डायरेक्शन में हैं। आज जिन लोगों से इस्तीफा मांग रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारे यहां इस्तीफे का चलन नहीं है, हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता है। राजनाथ सिंह जी का यह बयान है। सुचारिता जी, क्या बात करते हैं आप? अब फराज जी देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि ये जो जन आंदोलन है, किस तरह से गांधी जी ने लोगों से, छात्रों से कहा आप जुटिए। मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ आप लोगों ने लोगों से कहा कि जुटिए? ये जो एक प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे आप लोग, अब ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, उसमें पीछे पीछे अगर आप विपक्ष का ये मुद्दा, विपक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो आप लोग सड़क पर उतरते क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं एक जन समर्थन अपने लिए जुटाते? पर ये सीजेपी को लेकर कुछ सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? बार बार पूछा जा रहा है सीजेपी कौन है, क्या इसके पीछे जो जुड़े लोग हैं वो कौन है, उनकी राजनीतिक जो एक तरह से समर्थन है वो कहां से है? कुलदीप जी, मैं आपसे पूछूं जो सवाल मैंने पूछा अभी सीजेपी को लेकर। हम दे रहे हैं समर्थन, और बताइए। हम दे रहे हैं समर्थन, हम दे रहे हैं समर्थन, और बताइए। नहीं, आप तो समर्थन दे ही रहे हैं। खुलेआम बोल रहा हूं, हम भी दे रहे हैं समर्थन। सर फराज जी देखिए, समर्थन है। नहीं, आपका भी समर्थन है। बिल्कुल है। मैं जवाब राहुल गांधी जी ने छात्रों के में दिखा दिया है। मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो राहुल गांधी जी उतर रहे हैं सड़क पर उनके साथ प्रदर्शन के लिए। अतुल जी, राहुल जी उतरेंगे? आज तो मैंने देखा आम आदमी पार्टी के सारे बड़े जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे। राहुल जी उतरेंगे? सड़क पे उतरे राहुल जी। कोटा में कौन था? देहरादून में कौन था? सवाल हमसे मत पूछिए। नहीं, दिल्ली में मैं कह रही हूँ, संसद प्रदर्शन में, सीजेपी के प्रदर्शन में राहुल जी उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। संसद में बात करने के लिए सरकार डरती है। वो बोलते हैं ना कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़क पे ही काम करना पड़ता है। नहीं, ये आपने कैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि संसद आवारा हो जाए? आप इसको एंडोर्स करते हैं, इस बयान को, संसद आवारा हो जाए? ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको। नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करते। कह रहे हैं लोहिया जी को कोट करके आप नहीं पूरा सुनिए, संसद चलाना पहले सत्ताधारी। आप लोहिया जी को कोट कर रहे हैं, लेकिन आपने बोल दिया संसद आवारा हो जाए। सिर्फ इतना ही कहा था उन्होंने, इतना ही कहा था। वो कहते हैं हो गई, अभी तो सही में हो गई है। सुचित्रा जी, तो उनकी गलतफहमी थी जब नेहरू जी थे, सत्ता से बेदखल लोग कितने, इंडिया चाइना वॉर कुलदीप जी आ रही हो, एक मिनट आ रही हो।
आज कांग्रेस ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद किया है तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था कांग्रेस के बारे में, पूरा कहूंगा भागते भागना शुरू कर देंगे। उन्होंने एक बात कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। पकड़ते आज कहते नहीं, सड़कें जब गिरेबान पकड़ते। सुनिए पूरा बता रहे हैं वो, एक बार क्या है। तो पहले तो लोहिया जी को याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोहिया जी ने जिस समाजवाद की बात की और एक समाजवादी बीच में बैठा है, तो ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जब कांग्रेस के उसी गोद में जाकर बैठे जिस कांग्रेस ने संविधान की धज्जी उड़ाकर इमरजेंसी में ठूस ठूस कर भरा था, खैर वो पुरानी बात है, आइए नई बात पर। क्या यार अतुल जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, वास्तविकता क्या है? नीट पेपर लीक हुआ, बहुत बुरा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनी, सरकार ने वो हर इंतजाम किया, चाहे एयरफोर्स भी लगाना पड़ा कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। ये सरकार का कमिटमेंट था और सरकार ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। नीट कैसे आया ये भी इतिहास में है। पहली बार मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, वो चाहते थे कि इस देश के तमाम मेडिकल कॉलेज का एग्जाम एक साथ हो। ये कांग्रेस विरोध में खड़ी हो गई, कोर्ट गई, कोर्ट ने कहा नहीं कराइए, ठीक है। उस समय हुआ एक साथ। फिर जब कांग्रेस सत्ता में आई, फिर उसने अलग अलग मेडिकल कॉलेज को दे दिया कि तुम फी लो, कैप्शन फी लो और आराम से डोनेशन लेके एडमिशन कराते रहो, धांधली चले। कुलदीप जी क्या दिखा रहे हैं? फिर सरकार आई 2014 में, फिर नीट आया और नीट आया कि समय एक ही एग्जाम हो, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं हो। उस समय भी छात्रों की परेशानी थी, वो अलग अलग जगह जाते थे। अच्छा कुलदीप जी कुछ दिखा रहे हैं, कुलदीप जी कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कुलदीप जी? ये है, एक मिनट कुलदीप जी क्या दिखा रहे हैं? इस देश के युवा को कैसे गोले मारकर आंसू गैस के घायल किया जा रहा है। मजदूरों को मारा, वो भी वीडियो दिखा दो भाई। 8 महीने से भूखे हैं वो लोग, तनख्वाह नहीं मिला है गरीब मजदूरों को। 3 दिन पहले पंजाब की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े। बेशर्म सरकार तुम्हारी कांग्रेस की, जाके वहां नहीं चिल्लाते। मैं बिल्कुल बल प्रयोग के खिलाफ हूं, लेकिन कोई सदन संसद की ओर कूच करेगा तो पुलिस उसको हाथ जोड़ती है, रुक जाइए। पुलिस समझाती है, बुझाती है, थोड़ा ठहरिए, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझिए। लोकतंत्र में सीमा रेखा है। मैं बल प्रयोग के समर्थन में कभी नहीं रहता, लेकिन यदि कोई संसद पर ही चढ़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, वहां पे जो है उसको जो समझ आता है वो करती है। ठीक है। लेकिन पंजाब में ये बेशर्म लोग कैसे बोल रहे हैं? मजदूर, गरीब मजदूरों को मारा, जिनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, जिनके बाल बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप तो शीश महल में सोने का निवेला। अच्छा, अब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं समझ आएगी। मैं बार बार अपने मेहमानों से अनुरोध करती हूँ, एक एक करके, एक जी जी जी। नहीं, आपने बात बोली, आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, मेरी आदत और मेरी कोशिश ये रहती है सब लोग अपनी बात रखें, बहुत जरूरी है। कुलदीप जी देखिए, बार बार सीजेपी को लेकर सवाल उठते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, समय नहीं है, मैं एक बार आपसे संवाद का रास्ता खोला है, बातचीत होगी और बातचीत से कोई नया मसला हल जरूर निकलेगा। ये लोग चाहेंगे, विपक्ष के नेता चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह, उन्होंने बातचीत का दरवाजा खोला, जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। आपको क्या लगता है, अगर विकल्प निकलता है, बातचीत से हल होता है, तो बातचीत से हल हो? देखिए, वो लोग तो पिछले 20 दिन धरने बैठे हैं ना बातचीत करने के लिए। सरकार तो बातचीत नहीं करे ना। सरकार कह रही है तो देशद्रोही है, ये तो चाइना से आए हुए हैं, ये तो वहां से आए हुए हैं, फंडिंग वहां से हो रही है। सरकार तो बातचीत नहीं कर रही ना, वरना अगर सरकार बातचीत कर रही होती तो यार नहीं देखना पड़ता। नहीं कुलदीप जी फिर वही कुलदीप जी देखिए, फिर से एक सेकंड सत्यप्रकाश जी। कुलदीप जी, मैंने फिर शुरू में कहा देशद्रोही कौन कह रहा है? एक बयान तो बताइए सरकार के किसी नुमाइंदे का। चैनल पे बैठे हैं आज। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, होल्ड। मैं एक बार पूछ रही हूँ, आपने कहा देशद्रोही कौन बता रहा है? मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ यादव जी ने देशद्रोही किसको बोला? बीजेपी के भाजपा के उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने क्या बोला सोनम वांगचुक जी को? उन्होंने बोला ये चाइना की फंडिंग पे चल रहे हैं, इनको चाइना से रिसोर्स मिल रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला। अब चलिए उनका बयान आप में हिम्मत है तो चैनल पे अपने। और दूसरी बात बताता हूँ, इनके डिबेट निकाली सकती, सत्यप्रकाश जी की निकाली है, सिद्धार्थ जी की निकाली। पिछले 20 दिनों से ये उन लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं, उनके गोलियां चला रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार सिद्धार्थ जी जवाब दे दें। सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताते हैं, उनके पीछे सारे छात्र खड़े हो गए हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय नहीं मेरे पास।
देखिए सुचारिता जी, मुझे एक बात का और जवाब देना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी आज स्वर्ग में रो रहे होंगे, ऐसी बात अभी आपके पैनल पे कोई कह रहे थे। निश्चित तौर पर बिल्कुल रो रहे होंगे, क्योंकि जाने से पहले वो कह गए थे इस कांग्रेस को खत्म कर जाओ, आज के समय में इसकी कोई उपयोगिता नहीं बची। और वो कांग्रेस आज देश को बांटने की, काटने की राजनीति कर रही है। उनको बहुत दर्द होगा, इसलिए उस बात पर नहीं जाना चाहिए। पर समस्या ये है कि छात्रों के नाम पर ये अराजकता फैला कौन रहा है। बहुत वीडियो का खेल खेलना चाह रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको कुछ वीडियो। ऐसे ये देश के ये ऐसे पत्थर चलाने वाले कौन से होते हैं छात्र? कौन छात्र हैं जो ऐसे पत्थर चलाएंगे और ऐसे पत्थर चला के दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस को घायल करने का काम करेंगे? ये जो दिल्ली पुलिस को चोट लग रही है, ये किनके कारण लग रही है? तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पूरे आंदोलन में राजनीति करके, इस राजनीति का फायदा उठा करके अपनी साख को बचाना चाहते हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो माय वर्जन वर्सेस योर्स हो रहा है। वो दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। सिद्धार्थ जी ने तस्वीरें दिखाई, देखिए पुलिस वालों को किस तरह से पत्थर मारे गए। पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं। अब ये भी एक सच्चाई है, पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं। 17 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको चोट आई है। अब सीधी बात यह है कि अगर इस तरह का प्रदर्शन होगा तो उसके जरिए कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्या इस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करके, हंगामा करके कोई हल निकलेगा, या फिर संवाद के जरिए निकलेगा? फिर इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत क्या है, इसके बारे में सोचिए। क्या इनकी बात विपक्ष सदन में नहीं उठा सकता है? क्या वहां चर्चा के जरिए हल नहीं निकल सकता है? सोचिए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।